चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। घरेलू गैस सिलेंडर के बाद 157 रुपये सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। महीने की पहली तारीख से नए रेट लागू, छोटे दुकानदारों को मिली बड़ी राहत। पाकिस्तान में टूटा महंगाई का महा रिकॉर्ड। पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतें 300 के हुई पार। पेट्रोल की कीमत 305 तो डीजल की कीमत 311 रुपये पहुंची। इसरो ने जानकारी दी है कि भारत का पहला सौर यान आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए है तैयार। अभ्यास के साथ साथ आंतरिक और बाहरी जांच भी पूरी हो चुकी है। अडानी मामले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जेपीसी जांच करवाने की भी करी मांग। वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। गुजरात में काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट की तीसरी इकाई के शुरू होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले भारत की एक और उपलब्धि। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करी भेंट। प्रज्ञानंदन ने हाल ही में फीडे विश्व कप में रजत पद जीतकर इतिहास रचा था। अमेरिका राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं। मोदी सरकार के इस कदम से बढ़ेगी अरब देशों की परेशानी। बताया जा रहा है कि भारत अक्टूबर से अगले 11 महीनों के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है। सरकार ने मनरेगा मजदूरों को दी राहत, बढ़ाई बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन की समय सीमा। अब मनरेगा में काम करने वाले मजदूर 31 दिसंबर तक आधार का वेरिफिकेशन करा सकेंगे। अरबों रुपए की होगी बचत। एक देश एक चुनाव पर बोले सुशील मोदी। कहा, तेज होगी विकास की गति। विपक्ष ने मोदी सरकार पर बोला हमला। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2.0 से ध्यान भटकाने की चाल है वन नेशन वन इलेक्शन। केंद्रीय मंत्री के घर मिली बेटे के दोस्त की खून से सनी लाश। पास में पड़ी मिली लाइसेंसी पिस्टल। मुंबई पुलिस को मिला धमकी भरा कॉल। बोला 2 पाकिस्तानी ताज होटल को उड़ा देंगे, जांच हुई शुरू। INDIA के पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की हुई एंट्री तो राहुल गांधी हुए आउट। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर लगाया आरोप। कहा, आज दिल्ली और देश में जो माहौल है उसे देखकर लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। 5 सितंबर को DTC के बेड़े में शामिल होंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम केजरीवाल और LG दिखाएंगे हरी झंडी। G20 समिट से पहले दिल्ली के कोने कोने की हुई सफाई। सीएम केजरीवाल की अपील, हमेशा दिल्ली को रखें इतना साफ। बड़ी खबर, चांद पर आया भूकंप। करीब 5 सेकंड तक रिकॉर्ड हुआ कंपन। चंद्रयान ने जारी किया वीडियो। वन नेशन वन इलेक्शन की अटकलों पर भड़के ओवैसी ओवैसी। कहा, यह संविधान के खिलाफ है। सना खान हत्याकांड में 1 लाख के इनाम की घोषणा। शव का अब तक नहीं चल पाया है पता। वर्षा की भारी कमी से झारखंड में पहले सूखे की घोषणा होने की संभावना। MP में जिला बनाने की घोषणा को लेकर हुआ जमकर विरोध। सड़कों पर उतरे लोग। MP के CM शिवराज की घोषणा पर नहीं हुआ अमल। रसोई गैस के दाम कम नहीं हुए हैं। 1 सिलेंडर 450 रुपए में देने की करी थी घोषणा। मणिपुर में फिर हालात हुए बेकाबू। चूरा चांदपुर में आपातकाल बंद की घोषणा। 3 लोगों की हुई मौत। चंपावत में बनेगा तीसरा साइंस सेंटर। CM धामी की घोषणा के बाद शुरू हुई कवायद। उत्तर प्रदेश सरकार हर राशन कार्ड धारक का बायोमेट्रिक सत्यापन करेगी। साथ ही में 15 करोड़ लाभार्थियों को ऑनलाइन E-KYC देने का भी निर्णय लिया। होम लोन की कम इंटरेस्ट वाली स्कीम सितंबर में होगी लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्कीम का किया था ऐलान। राजस्थान CM अशोक गहलोत ने अदालतों पर उठाए सवाल और कहा, वकील जो लिखकर लाते हैं वही फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चे को भी माता पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का है हक। VD शर्मा बोले, वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला समाज के बहुमत के आधार पर होगा। आईफोन कंपनी एप्पल ने लिया बड़ा फैसला। अब X और YouTube पर नहीं मिलेगा कस्टमर सपोर्ट। पंजाब सरकार ने वापस लिया पंचायतें भंग करने का फैसला। जल्दी जारी होगी अधिसूचना। CM शिवराज का अहम फैसला। सड़कों की हालत सुधारने के लिए 2990 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी।
गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अब पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी मिलेंगे रिटायरमेंट्स बेनिफिट। अतिक और अशरफ के हत्यारों को कोर्ट में किया गया पेश, वीसी के जरिए हुई पेशी। फ्री फायर के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, लंबे समय के इंतजार के बाद भारत में खास वर्जन के साथ 5 सितंबर को होगी धमाकेदार वापसी। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का किया फैसला। इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्दी देश भर में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क अभियान चलाएगी, जिसका नाम मिशन शंखनाद रखा गया है। विदेशी पर्यटकों को खूब भा रहा है भारत, 2023 के पहले 6 महीनों में 44 लाख विदेशियों ने घूमा इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी टूटने के कगार पर हो और उसे बचाने की कोई भी गुंजाइश ना हो तो ऐसे में पति पत्नी को एक साथ रखना क्रूरता के है समान। रसोई गैस की गिरी हुई कीमतों से डिस्ट्रीब्यूटर नाराज, हर एजेंसी को 1 से 2 लाख रुपए तक का हो रहा है नुकसान, अध्यक्ष बोले ऑयल कंपनियां करेंगी भरपाई। नए सेवा कानून को लेकर अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर हमला, बोले चुनी हुई सरकारों का आदेश नहीं मान रहे हैं अफसर। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, 80% भारतीयों को अब भी है पीएम मोदी पर भरोसा, साथ ही दुनिया में भारत का कद भी बढ़ाया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। मोदी सरकार ने 2024 से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव के रास्ते पर गंभीरता से चलने का इरादा जता दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा पर आगे बढ़ने के मकसद से सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है। इससे पहले सरकार ने 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की भी बात कही थी। इससे पहले अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी ने हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित चिंतन शिविर में एक पुलिस एक वर्दी का भी विचार दिया था। 157 रुपये सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, नई रेट हुई लागू। जी हां दोस्तों, महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर के दामों में राहत की खबर आई है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं। इनमें 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 157 रुपये सस्ता हो गया है। यह नई कीमत 1 सितंबर से ही लागू की गई है। चुनावी साल होने से अब लगातार सिलेंडरों की कीमतों में राहत दी जा रही है। और कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो जुलाई महीने से सितंबर महीने तक लगातार कमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। 1 सितंबर को जारी कमर्शियल सिलेंडर की रेट में 157 रुपये की कमी की गई है और अब इस सिलेंडर की कीमत उपभोक्ताओं को 1600 रुपये चुकानी होगी। आम लोगों के बाद अब रसोई गैस के मामले में सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को राहत देने का भी फैसला किया है। सरकार ने एलपीजी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को 15% से घटाकर 0 कर दिया है। अब तक केवल सरकारी कंपनियों को इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों को भी एलपीजी के इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से गैर सरकारी कंपनियों को भी काफी राहत मिलेगी। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा, आपातकाल की घोषणा। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों की शांति के बाद में मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। कुकी जोगी जनजातियों के एक संयुक्त निकाय इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने आज चुराचांदपुर में जिले की आपातकाल बंद की घोषणा की है। बंद की घोषणा के बाद मणिपुर के कई कुकी बहुल क्षेत्रों पर हमले के बाद की गई है। ITLF ने कहा है कि लोनफाई, गोसाखू, कांगवाई, साथ ही में सुगनू जैसे इलाकों पर हमला हो रहा है और ITLF ने तत्काल प्रभाव से आपातकालीन बंद का आह्वान किया है। चिकित्सा, पुलिस, पानी, बिजली और प्रेस जैसी आपातकाल सेवाओं को भी यहां पर छूट दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने नए नक्शे पर भारत की आपत्ति का दिया जवाब, ताइवान ने भी कर दिया है आगाज। जी हां दोस्तों, इस नक्शे पर ताइवान के विदेश मंत्री की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। 28 अगस्त को चीन ने एक नया नक्शा जारी किया था। इसे चीन ने स्टैंडर्ड मैप बताया है। इस नक्शे में एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को सीमा में यहाँ पर दिखाया गया है। भारत ने इस नक्शे के मामले में चीन से राजनयिक स्तर पर विरोध भी दर्ज किया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस नक्शे पर कहा था कि बेतुके के दावे करने से दूसरे का क्षेत्र अपना नहीं हो जाता है। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में भारत के विरोध का भी जवाब दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविब ने कहा है कि 28 अगस्त को प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने 2023 का स्टैंडर्ड मैप जारी किया था। चीन में कानून के मुताबिक संप्रभुता की प्रक्रिया के तहत ये एक नियमित प्रथा है और हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित
पक्ष इस मुद्दे पर वस्तुनिष्ठ रहेगा और शांति से काम लेगा। संबंधित पक्ष इस मुद्दे की जरूरत से ज्यादा व्याख्या करने से भी बचें। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।